श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव, जब आपकी कृपा से सभी शिष्यों को समान शिक्षा मिलती है सत्संग या आपके सानिध्य से, तब भी परोक्ष में सब सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या ये शिक्षा को पूर्ण संस्कार, कर्म या भगवत कृपा का भेद है? अपना प्रयास, शिष्य का अपना प्रयास। मंत्र कितना जपते हो, मंत्र जपते हुए कितनी सावधानी रखते हो, ये दो बातें। आप संयम से चल रहे हो, गुरु आज्ञा पर चल रहे हो। एक जगह बैठकर 100 लोग भजन करें तो भी अंतराय होगा। एक जगह बैठकर 100 लोग भजन करें तो भी उनके भजन का फल अलग अलग होगा। कौन कितना ध्यान देकर जप रहा है, कौन कितनी पवित्रता से जप रहा है, कौन कितने भाव से जप रहा है। तो इसलिए सबकी एक गति नहीं हो सकती, सबका एक निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि मति भिन्न भिन्न है, भाव भिन्न भिन्न है, सोच भिन्न भिन्न है, आचरण भिन्न भिन्न है, उद्देश्य भिन्न भिन्न है। सबका उद्देश्य भगवत प्राप्ति थोड़ी है। तो इसलिए सबका समान भाव से कल्याण नहीं हो पाता। जो जितनी लगन से भजन करता है, उद्देश्य परिपक्व रख के, उतना आगे बढ़ता जाता है। मान लो आप लोग तो गृहस्थ हैं, जो विरक्त हैं, उनमें से बहुत से विरक्त ऐसे हैं जो उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जो जहां हैं वहीं रह रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जहां थे वहां से गिर गए। 3 प्रकार के। एक जो जहां थे वहां से उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, एक जो जहां है वो वहीं है, और एक जो जहां थे वहां से नीचे गिर गए। तो उनमें प्रधानता तो आपकी हुई ना। गुरु ने तो गुरुमंत्र सबको बराबर दिया, कृपा सब पर बराबर की, लेकिन उसका प्रभाव, जैसे स्वाति का बूंद गिरता है केले पर तो कपूर बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है, सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है, और चातक की चोंच में आता है तो जीवन बन जाता है। स्वाति की बूंद में तो कोई दोष है नहीं, पात्रता में है। जो नीचे पात्रता में आया वही उसका स्वरूप बन गया। तो गुरुमंत्र बराबर सबको दिया जाता है, पर आपका उद्देश्य, आपकी लगन, आपकी पवित्रता, आपकी जितेंद्रियता उसमें काम करती है। यदि आप सही ढंग से चल रहे हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना आपको अनुभव में आने लगेगा। मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, भगवान प्रिय लगने लगे, सबसे प्रेम व्यवहार का बर्ताव होने लगा, आनंद ही आनंद। तो निगेटिव विचार शांत होते चले जा रहे हैं। तो ये सबका नहीं है, क्योंकि वो भजन ही नहीं करते और संयम से नहीं चलते, मनमानी आचरण, तो फिर कैसे होगा? समझ पा रहे हैं आप? देवांश प्रताप जी, आगरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्त और मोक्ष प्राप्ति होने वाले महापुरुष में मूलभूत क्या अंतर होता है? एक ही है, एक निराकार तत्व में लीन हो जाता है, जैसे समुद्र में तरंग लीन हो गई। अब तरंग का ना नाम रहा ना रूप रहा, उसे कहते हैं मोक्ष।